ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सांख्यिकी से स्टैटिक्स बोलते हैं। क्लास 10th की स्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। तो इससे पहले हमने सांख्यिकी अध्याय में जो 1 नंबर का माध्यक बहुलक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसको हमने पहले कर चुके हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, आज 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप उनको इस चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, तो इसका माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माध्यक कैसे निकालते हैं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इसका माध्य निकालेंगे। तो निम्नलिखित सारणी पच्चीस किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो अपने को निकालना क्या है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। अब देखो, माध्य का सूत्र होता है अपना, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक। अब ये जो 50 से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये जो दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्ग अंतराल। ठीक है। और जो ये नीचे जो दिया गया है ना, ये संख्या, परिवारों की संख्या, इसको बोलते हैं एफ। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी या बारंबारता। ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं वर्ग अंतराल का मान 100 से 150। ठीक है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक है। एफ का मान है अपना 4, 5, 12, 2 और फिर 2। ठीक है, 2 है ये, ध्यान रखना 2 है ये। इधर लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ 2। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सिस्टमेटिक एक सारणी बनानी है, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही। अब देखो, सूत्र में देखो अपना एफ है, सूत्र में एक तो एफ है, तो एफ का मान दिया हुआ है। अब देखो, अपनों को एक्स से निकालना पड़ेगा। सूत्र में एक्स भी है तो एक्स से निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने सारणी बना दी और मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब एक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, एक्स कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, समझना। एक्स का मान, ठीक है, उच्च सीमा, उच्च सीमा व निम्न सीमा, सीमा ये कहाँ पे होगी, ये वर्ग अंतराल में होगी। कहाँ होगी ये, वर्ग अंतराल में। ये उच्च सीमा और निम्न सीमा कहाँ होगी, वर्ग अंतराल में। तो x का मान उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़कर जोड़कर ये होती है हमारी निम्न सीमा और ये होती है हमारी उच्च सीमा। तो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर व आधा करके निकाला जाता है, आधा करके निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालेंगे हम निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसका आधा मान करेंगे, तब हमारा x का मान आएगा। तो देखो, निकालता हूँ मैं आपके सामने। तो देखो, सबसे पहले मैंने 100 और 150 को जोड़ा, तो ये 100 और ये 150 दोनों को जोड़ दिया मैंने। 0, 5 और 2 कितना है, 250। अब 250 का आधा कैसे करूँगा मैं, 2 का भाग देके। किसी भी संख्या का आधा करना है ना, तो उसमें 2 का भाग दे दो। तो 2 एकम 2,
घटाए 0, ऊपर से उतारे 5, 2 दूना 4, घटाए कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, तो ये बच गया 0। ठीक है, तो कितना मान आया 125, तो यहाँ लिख दिया मैंने 125। ठीक है, अब आपको इन दोनों को जोड़ना है और वापस किसका भाग देना है 2 का। तो देखो 200 में 100 जोड़ूंगा मैं, सॉरी 150, तो 0 5 और 3, 350। अब 350 में क्या करूँगा मैं, 2 का भाग दूंगा, तो 2 एकम 2, एक बार घटाया तो बचा 1, ऊपर से उतारे 5, 2 7 14, घटाया तो 1, इधर 0, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, तो कितना आ गया 175। ठीक है, अब वापस 200 और 250 को जोड़ूंगा, ये होती है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ा मैंने 0 5 और 4, 450, और 450 में किसका भाग दे दूंगा 2 का, 2 दूना 4, 0 ऊपर से उतारे 5, 2 दूना 4, ऊपर घटाए तो 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, तो बन गया 0। तो कितना मान आया 225। ठीक है, अब 250 में जोड़ना है अपनों को 300 को, तो जोड़ा 0 5 और 5, 550, और इसमें किसका भाग देना है 2 का, तो दे लेते 550 में 2 का, तो 2 दूना 4, घटाया 1 बचा, ऊपर से उतारे 5, 2 7 14, बचा 1, 0 ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, 0, तो आ गया मेरा मान 275। कितना आया 275, तो ये 275। ठीक है, अब इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका देखो मैंने इन दोनों का अंतर देखा तो कितना आया 50 का अंतर है इन दोनों में, इसमें 50 जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें 50 जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें 50 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, इसमें 50 जोड़ोगे तो 350 आ जाएगा, सॉरी 325 आ जाएगा। कितना आएगा 325, 325 है ना। यदि इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 325। तो इसमें 50 50 भी जोड़ सकते हैं, पर ध्यान रखना यदि यहाँ पे वर्ग अंतराल में अंतर हो, जैसे यहाँ पे 150 की जगह यहाँ 151 आ जाए, फिर ये 200 की जगह 201 आ जाए, 250 की जगह 251 आ जाए, 300 की जगह 301 आ जाए, तब आप लोगों को वर्ग अंतराल ऐसे अंतर करके नहीं निकालना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं वर्ग अंतराल मतलब x का मान निकालना है ना, तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है कैसे निकालना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसका आधा करके निकालना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी सवाल को करने का। ठीक है, तो ध्यान रखो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है, फिर निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, सूत्र है हमारा सिग्मा एफ एक्स। देखो एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया, अब अपनों को निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखना, मैंने एफ को एक्स से गुणा किया तो मेरा आ गया एफ एक्स। क्या आ गया, एफ को एक्स से गुणा किया तो एफ एक्स। तो 4 को मैं 125 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 को 100 से किया तो 400, और 25 से 100 तो ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। ठीक है, अब देखो आगे 175 को मैं किससे गुणा करूँगा 5 से, तो 5 से गुणा कर लेता हूँ, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 36 37 37 के 7 हासिल 3, 5 1 5 5 और 3 8, 875। अब मैं 225 को 12 से गुणा करूँगा तो ये 225 और ये 12, 5 2 10 की 0 हासिल है 2 2 4 और 5, 2 2 4 गुणा 5 2 2, अब जोड़ा तो 0, 5 में 10 की 0 हासिल का 1, 2 4 6 और 1 7 और ये 2, तो 2700। तो कितना आ गया 2700। अब 275 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 275 इंटू 2। ठीक है, 5 2 10 की 0 हासिल का 1, 7 2 14 और 15 5 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 550, तो 550। ठीक है, अब मैं 325 को किससे गुणा करूँगा 2 से, तो 2 से इधर कर रहा हूँ, 325 गुणा 2, 5 2 10 की 0 हासिल का 1, 2 2 4 1 5, 3 2 6, 650, तो आगे मेरा 650। ठीक है, अब देखो मैंने एफ एक्स भी निकाल लिया, पर एफ एक्स के आगे सिग्मा लगा हुआ है। क्या लिखा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना। अब जोड़ना किसको, एफ एक्स के मानों को,
तो एफ एक्स के मानों को जोड़ेंगे तो मेरा मान क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। यदि मैंने एफ एक्स के सारों मान को जोड़ लिया तो मेरा क्या आ जाएगा मान, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ता हूँ मैं, ये मैंने लिखा 500 और मैंने लिखा फिर 500 875, फिर मैंने लिखा 550 और फिर मैंने लिखा 650। ठीक है, अब मैं लास्ट में लिख देता हूँ 2700। बड़ी संख्या है ना, तो मैंने लास्ट में लिख दी। अब इनको सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये देखो 0 0 0 0 और ये 5 है तो ये 5 आ गया। अब देखो 5 5 10 और 7 17 के 7 हासिल का 1। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 के 2 हासिल के 3। ठीक है, एक बार वो जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 को हासिल के 3, 3 और 2 5। तो यह आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया मेरा, 5275, मतलब 5275। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5275। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया ये। अब मुझे निकालना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कैसे निकालूंगा मैं, एफ़ के मानों को जोड़कर। यदि मैं एफ़ के मान को जोड़ दूंगा तो मेरा सिग्मा एफ़ आ जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन में दिया गया था कितने परिवार थे, 25, तो इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 25। तो सिग्मा एफ़ का मान आ गया मेरा 25 और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया मेरा 5275। अभी जोड़ के बता देता हूँ मैं आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। अब 13 में कितने जोड़ने हैं मुझे 12, तो ये 12 जोड़ देता हूँ। 3 और 2 5 और 1 और 1 2, 25 आ गया। ठीक, अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान भी आ गया मेरे पास और सिग्मा एफ का भी आ गया, तो मान रख देता हूँ। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आ रहा है 5275 बटे 25। अब मुझे 5275 में किसका भाग देना है, 25 का। तो दे लेता हूँ मैं, आराम से दूंगा। इधर देखो 5275 भाग देना है 25 का। तो ये देखो, तो 25 दूना 50, तो ये 50 घटाए तो कितना बचा 2, इधर बच गया 0, ऊपर से उतारे 7, 25 से कम 25 घटाया कितना बचा 2, ऊपर से 2 में 2 गए 0, ऊपर से उतारे 5, 25 से कम 25 0। तो कितना आ गया मेरा मान 211। ठीक है, तो इसका मान आ गया, इसको सोल्व किया मैंने, भाग दिया तो 211। ठीक है, तो ये सवाल पूरा हो गया हमारा। तो माध्य इस तरीके से निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो एक कन्फ्यूज़न यहाँ होगा तुम्हारा सबसे ज़्यादा, एक्स का मान कैसे निकालें। तो ध्यान रखना हर सवाल में एक्स का मान उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसका आधा करके निकालना है। अब बहुत सारे वर्ग अंतराल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जब वर्ग अंतराल अलग अलग होगा ना, तो तुम्हारा फिर यहाँ पे अंतर से जोड़ के नहीं निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो तुम्हें एक्स का मान हमेशा कैसे निकालना है, वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ना है, फिर उसमें 2 का भाग देना है, तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। और इस तरीके से जैसे मैं हर सवाल में बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको करना है पूरा सवाल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको माध्य के सवाल निकालने आ गए होंगे। कुछ समय बाद हम माध्यक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले माध्य के बारे में पूरा अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू, और इसी तरह आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, अच्छे से सवाल करना है और क्लास 10th में अच्छे नंबर लेके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू, गुड बाय।